जी, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमज़ा अशरफ है। उम्मीद है आप सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारी ऑडियंस के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर ज़ुहा ताहिर। शी इज़ अ कंसल्टेंट डायटीशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट करंटली डूइंग प्रैक्टिसिंग एट हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल। तो आज हम इनसे बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो मैट्रिक में हो, चाहे वो एफएससी में हो, या चाहे वो लोग अपना एमबीबीएस कर रहे हैं या किसी तरह की भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो किस तरह का स्पेसिफिक डाइट प्लान, सोने की रूटीन, खाने की रूटीन क्या होनी चाहिए कि उनकी एग्जाम्स के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ट रहे और उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रहें। आज हम डॉक्टर जोहा से वो चीजें पूछेंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर जोहा फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ साथ मैं ये भी मेंशन करता रहूं कि अगर आपने स्पेसिफिकली डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ओबेसिटी के हवाले से कोई डाइट प्लान बनवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्टर जोहा का इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके उनको पूछ सकते हैं। So, Dr. Suha, thank you so much. Coming towards the first question, that is कि एक स्टूडेंट जो इस वक्त आपको देख रहा है और वो पढ़ रहा है, आप मुझे ये बताएं कि उसका क्या डाइट प्लान होना चाहिए कि उसकी मेमोरी भी शार्प रहे और वो एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लेके आए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हमजा फॉर इनवाइटिंग जी means a lot and I will be very happy to help students, स्पेशली हमारे जूनियर्स हैं और जिनको हमारी इस वक्त ज़रूरत है, स्पेशली जी जैसे अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें, आजकल इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हो रहे हैं, बच्चों पे जी काफ़ी प्रेशर है, जिसकी वजह से उनकी डाइट की रूटीन भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस फैक्टर्स, और हर वक्त वो उन्होंने बुक्स पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, काफ़ी एनर्जी ड्रेन होती जी है। तो अगर हम डाइट करें, मैं हमेशा एक चीज हूँ एंड दैट इज के हमने ना अपने एक नॉर्मल इंडिविजुअल में भी अपने पूरे दिन के जो मील्स है ना उनको बहुत एक डिवाइडेड आवरली गैप्स के साथ जो है डिजाइन करना होता है, प्लान करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ब्रेकफास्ट मिस ना किया जाए। आमतौर जी पे भी हम यही सजेस्ट करते हैं कि ब्रेकफास्ट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो हमारे दिन का सबसे अहम मील होता है। जी अगर हम ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि बाद हमारे पूरे दिन के मील्स और टाइमिंग्स जो हैं वो डिस्टर्ब होने वाले हैं। ठीक और है। उसकी एक बड़ी वजह यही आ रही होती है कि जी लेट पढ़ रहे होते हैं और फिर सुबह जी वो लेट उठते जी हैं। जी तो मैं हमेशा एक ये चीज सजेस्ट हूँ, जितने भी लोग मेरे पास, मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मुझसे पूछते हैं अपने बच्चों के मील प्लान्स के हवाले से गाइडेंस लेते हैं, या खुद से क्लाइंट्स अपनी जी जो है स्टूडेंट लाइफ में डाइटरी मैनेजमेंट करना चाह जी रहे होते हैं, इवन हॉस्टलाइट्स, उनको सजेस्ट करती हूँ कि जितना भी आप लेट जाग के पढ़ रहे हैं, सुबह कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट के लिए उठ जाएं, और कोशिश करें जैसे एक दवाई हमने लेनी है उसी तरह से इसको समझें कि आपके लिए डिफिकल्ट होगा बट यू हैव टू वेक अप योर ब्रेकफास्ट। ठीक है। ब्रेकफास्ट लेने के फवायद ये हैं, तो आपके पूरे दिन की जो एनर्जी है ना वो आप स्टोर कर लेंगे एक अच्छे और हेल्दी बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट मील के साथ। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हेल्दी और बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट मील होता क्या है, तो योर ब्रेकफास्ट शुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फूड ग्रुप्स। हमारे पास 5 से 6 फूड ग्रुप्स होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूं तो इट ठीक इज जस्ट लाइक कि हमें अपने कुछ ना कुछ सीरियल ऑप्शन से है, जैसे कि हमारी ब्रेड्स हैं, राइस हो गए, या चपाती वगैरह होती है, तो ये हमारे सीरियल्स के फूड ग्रुप में आता है। इसके साथ साथ हमें कुछ प्रोटीन लेना है। प्रोटीन हम्म। जो है वो हमें नट्स से भी मिल रहा है, बर्ड से भी मिलता है, हमें एग्स मिलता है। ठीक है, तो कोई ऐसी सोर्स होनी चाहिए जिसमें सीरियल्स भी आ रहे हैं और प्रोटीन्स भी आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम फ्रूट्स का जो है ना वो सजेस्ट करते हैं कि ब्रेकफास्ट मील में फ्रूट जरूर होना चाहिए। ठीक और है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें डेयरी ग्रुप, तो डेयरी में हमारे पास मिल्क की ऑप्शन इज गुड ऑप्शन, या कुछ लोग योगर्ट पसंद करते हैं ब्रेकफास्ट में, तो उनको हम योगर्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक तो है। इस तरह से ना फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, फुल ऑफ हम्म। न्यूट्रिएंट रिच जो है ना आपकी ब्रेकफास्ट जो है ना वो रेडी होनी चाहिए। एक दफा जब आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं ना, तो पूरे दिन में आप मेंटली भी बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं कि अच्छा मैंने एक अच्छा मील लिया है और इसके बाद मैं बाकी दिन में भी हेल्दी ईटिंग की जो है ना वो कोशिश करूंगा। ठीक है। दूसरी सजेशन जो है वो मैं दूंगी कि ट्राई टू ऐड स्नैक्स इन देयर रूटीन, क्योंकि हम लोग आम तौर पे सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मील्स ले रहे होते हैं। जी जी या कुछ लोग जिनकी ईटिंग हैबिट्स खराब होती हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टी, बिस्किट या नट्स ले लिए, जी या एक आधा फ्रूट ले लिया, और इस किस्म की डाइट की जिसकी जो है ना एनर्जी स्टोर्स इनफ नहीं होते हैं, और इसकी वजह से मतलब उनकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, वो फोकस नहीं कर पा रहे होते पढ़ाई के दौरान। बहुत सारी
कंप्लेंट आती हैं, बट दे रियली डोंट नो कि इशू कहाँ पे आ रहा है। इशू वहीं आ रहा होता है कि वो कम खा रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमारे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मील्स इंपॉर्टेंट है, हमारे इन बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच एक स्नैक बहुत ज़रूरी है, और लंच और डिनर के दरमियान दूसरा स्नैक बहुत ज़रूरी है। अगर हम कम से कम ये 5 ले लेंगे अपनी रूटीन में, तो हमारी एनर्जी स्टोर्स इनफ होंगे ताकि हम अच्छे से कंसंट्रेट करके, फोकस करके अपने स्टडी गोल्स को जो है वो अचीव कर सकें। तो रिकमेंडेशन एज इन फर्स्ट स्नैक में अगर मैं दूं तो कोई ना कोई फ्रूट्स जो भी पसंद है बच्चों को वो ले सकते हैं। एज ग्रुप कोई भी है, स्टूडेंट है, अगर स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, एज ग्रुप है, इजीली टेक एनी फ्रूट दैट दे लाइक। लंच मील आ जाता है तो लंच मील भी जो है वो अच्छा एक बैलेंस मील हो। फिर इवनिंग स्नैक्स में मैं जो सजेस्ट करती हूँ इट्स मोस्टली सीड्स या कुछ नट्स वगैरह, ताकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिले, और ओमेगा 3 फैटी जो है वो ब्रेन हेल्थ की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कंसंट्रेशन और फोकस बहुत अच्छा होता है। यही मेन 2 इश्यूज आ रहे होते हैं। और मैं एक एग्जांपल अपनी बहन की देके भी अगर बात करूं, आजकल इंटर के एग्जाम्स हो रहे हैं उसके भी, तो इट गेट्स रियली डिफिकल्ट क्योंकि इनटेक हमारा उतना एनर्जी स्टोर्स हो ही नहीं रहे होते, हम उतना खा ही नहीं रहे होते जितना स्ट्रेस ले रहे होते हैं और पढ़ाई कर। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि प्लान 5 to 6 मील्स जो है होने चाहिए विद एडेड स्नैक्स। जी, अच्छा, इसके साथ अब आप एक अगली चीज आप बता दें कि आपने कहा है कि पर डे 5 मील्स होने चाहिए, 3 आपके मेन मील्स और बीच में स्नैक्स। तो ये स्नैक्स के हवाले से आप जरा क्लियर कर दें थोड़ा सा, मतलब कुछ लोगों ने अपने पास लेज या स्लांटी या कोई कोकोमो या इस तरह की चीजें रखी होती हैं, तो जो इन बिटवीन मील्स हैं इसके अंदर कौन से स्नैक्स रिकमेंडेड हैं? क्या ये लेज स्लांटी से गुजारा चल सकता है? देखिए जी, जो लेज और स्लांटीज है हमें कैलोरीज तो प्रोवाइड कर रही है लेकिन एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रही, क्योंकि ये वो कैलोरीज हैं जिनका बॉडी में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी तरीके से रिएक्शन होगा, कोई इसका इफेक्ट नहीं है हमारी बॉडी पे, और सिर्फ हमारे स्टमक को लगेगा कि हाँ जी कुछ आ गया है। इस तरह के जो स्नैक्स आ सकते हो सकती है, लेजीनेस की वजह से फिर पढ़ने में दुश्वारी होगी, जाहिर है कि आप इतना मोटिवेटेड नहीं महसूस करेंगे, इतना पॉजिटिव फील नहीं करेंगे, तो इट हैज बैड इफेक्ट्स। स्पेशली एग्जाम सीजन्स में तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि इस तरह की स्नैकिंग को अप्रोच किया जाए, इसकी बजाय जाहिर है क्योंकि आप चाह रहे हैं कि आपको एनर्जी, आप कोशिश करें अगर आपने कोई स्नैक्स चॉकलेट है तो आप डार्क चॉकलेट को अप्रोच, या इसके अलावा अगर आपने कोई स्नैक्स लेने हैं आप फ्रूट्स लें, फ्रूट सैलेड ले लें, उसमें बेशक कुछ क्रीम ऐड कर लें उसको एक टेस्ट देने के लिए, वो हेल्दी भी हो, उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स भी मिले, एनर्जी स्टोर्स भी। मोस्टली मैं इवनिंग स्नैक्स में नट्स या सीड्स रिकमेंड करती हूँ, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है। दूसरे फ्रूट्स इसलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि इवनिंग में या नाइट टाइम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर ज्यादा ले लिए जाए तो वो ब्लॉटिंग होते हैं, उसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, रिकमेंड नहीं करती। नट्स और सीड्स या फ्रूट्स जो हमारे बहुत हेल्पफुल रहते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं फंक्शनिंग हमारी ब्रेन की जो है इम्प्रूव करते हैं। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि इस तरह के स्नैक्स को इंक्लूड किया जाए। जी, अब इसी के साथ ही अगला एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के हवाले से, वो भी आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि उनकी जो अपनी रूटीन के अंदर फिजिकल एक्टिविटी का कितना रोल है, और सेकेंडली जो स्लीपिंग पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा होता है रात को सुबह हो रही होती है, सुबह को रात हो रही होती है, और मतलब फिजिकल एक्टिविटी का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता। तो क्या इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस है आपके बॉडी के लिए? बिल्कुल, जब हम डाइट प्लान की बात करते हैं तो बेसिकली हम डाइट प्लान का नाम नहीं लेते, हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमारे आती है सबसे पहले तो डाइट आ गई, फिर फिजिकल एक्टिविटी आ गई, लेवल्स की मेंटेनेंस आ गई, और स्लीप साइकिल की मेंटेनेंस आ गई। तो जब तक हम अपने स्लीप साइकिल को करेंगे, स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस नहीं करेंगे, तब तक डाइट और फिजिकल एक्टिविटी भी कोई खासा आएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि कोशिश करें कि 6 to 8 आवर्स की जो स्लीप है वो जरूर हो, क्योंकि अगर ये नहीं है तो इवेंचुअली यू कैन नॉट स्टडी वेल, और इसके साथ साथ स्ट्रेस लेवल ही सिर्फ डेवलप होगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि 6 से 8 फॉलो करें। इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, एग्जाम सीजन की अगर बात की जाए, चलते फिरते कुछ पढ़ लिया, कुछ याद कर लिया, अपने आप को ब्रेक्स दी, 2 आवर्स के बाद ब्रेक ले ली, थोड़ी सी मतलब आधे घंटे की ब्रेक कम से कम ले ली, तो उसमें कुछ वॉक कर ली, योगा कर लें या कुछ स्ट्रेचेस कर लें, चीज होगा। और दूसरा ये कि फिजिकल एक्टिविटी भी मेंटेन रहेगी, और ये वाली कंप्लेन नहीं आएगी जो अक्सर स्टूडेंट्स लेकर आते हैं कि जी हमने वेट पुट ऑन कर लिया बिकॉज ऑफ एग्जाम सीजन। जी, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ही आपने थोड़ा सा अब हमें जो है हाइड्रेशन स्टेटस के हवाले से भी बताना है, मतलब कि इसमें पानी की कितनी वैल्यू है,
और जो काफी ज्यादा डॉक्टर्स जिस चीज के लिए मतलब उनको बदनाम भी समझा जाता है कि चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, तो चाय ज्यादा पीने के भी कोई इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं, और पानी का इस्तेमाल कितना होना चाहिए खास तौर पे इस सीजन में ये आपके सामने है? जी, देखिए जब एग्ज़ाम्स हो या ना हो, स्टूडेंट्स जब पढ़ने बैठते हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चाय का या कॉफ़ी का इंटेक कॉफी रखना होता है, लेकिन वो जी। ये बात भूल जाते हैं कि पानी भी पीना है। हम्म। जी, बिल्कुल। 4 टू 5 टाइम्स भी अगर कॉफ़ी का इंटेक फॉर एग्ज़ाम्पल है डाइट, तो इट इज़ नॉट दैट हार्मफुल। एग्ज़ाम सीज़न की स्पेसिफिकली अगर बात करूँ, लेकिन हम अगर महीने में 30 दिन अगर आप दिन में 4 से 5 कप कॉफ़ी या चाय के पिएँ, तो वो ज़ाहिर है कि नुकसान देंगे आपकी बॉडी को जी। मुख्तलिफ में। लेकिन अगर सिर्फ़ एग्ज़ाम की बात की जाए तो चलें 3 से 4 कप, क्योंकि ये कंप्लेन लेके आते हैं लोग, वो कहते हैं हम 3 से 4 से और में, तो फिर मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी हाइड्रेशन लेवल को जो है ना वो इम्प्रूव करें। वो इतना पानी भी नहीं पी रहे होते जितनी कॉफ़ी पीते हैं। जी। तो अगर 8 से 10 ग्लास पानी पी लिया जाए, जो हमारी नॉर्मली सबके लिए एक एवरेज रिकमेंडेशन है। वैसे तो हर इंसान की अलग से फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स की कैलकुलेशंस की जाती हैं और फिर जी। सजेशंस दी जाती हैं, लेकिन हम 8 से 10 ग्लास ही अगर पानी पी लेना, जो कि रिकमेंडेड है, जी। तो उससे भी हमारे हाइड्रेशन स्टोर्स बेहतर हो जाएंगे और ठीक फिर है। 3-4 कप टी या बैड इफेक्ट बॉडी पे नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो चलें जी, ये थे हमारे मेन सारे के सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपने बड़े अच्छे तरीके से सबसे पहले डाइट प्लान भी बता दिया, ब्रेकफास्ट के हवाले से भी बता दिया, फिजिकल एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, सोना कितना होना चाहिए, और चाय का और पानी का इस्तेमाल भी कितना होना चाहिए, आपने सारा बता दिया। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चंस आप लोगों ने, जो हमारी ऑडियंस है, उन्होंने पूछने हैं, तो आप जाके डॉक्टर जोहा के इंस्टाग्राम पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। तो जी डॉक्टर जोहा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने जो है हमारी ऑडियंस के लिए निकाला, एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच जी।